हेलो बच्चों, हम कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 8th चैप्टर क्लास 10th मैथ्स का। उसके एक्सरसाइज 8.1 और उसकी इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में की थी, और 8.2 एक्सरसाइज के लिए भी इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60। तो सिर्फ आपको उनकी वैल्यूज पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए क्वेश्चंस में आपको चाहे किस साइन टेन कॉट 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उसमें किसी की भी वैल्यू पूछी हो, तो सिर्फ आपको साइन के अगर वैल्यूज़ आती हैं तो आप सारी फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे तो आपको याद रखनी है, इन केस नहीं याद है तो आप सिर्फ साइन का टेबल बना सकते हो। साइन और कॉस का बना लेंगे तो आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। लाइक हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था लास्ट टाइम। जैसे साइन की वैल्यूज़ निकालनी है, साइन 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है वैल्यूज़ तो सबसे पहले आपने ये सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यूज़ लिख लेनी है, बाकी सब आपको यहाँ से देख के वैल्यूज़ पता चलेंगी। साइन 0 0, साइन 90 1। ठीक है, ऑर्डर में याद रखिए। साइन 0 ये है 1/2, ये है 1/√2 और 60 है √3/2। और कॉस के लिए सिर्फ इसको रिवर्स कर लीजिए, 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा। 45 पे सेम होती है दोनों की वैल्यूज़, और 30 जो इसकी 30 पे है वो इसकी 60 पे होगी, और 0 वाली 90 पे 45 पे सेम आएगी। सो दिस इज 0। तो सिर्फ आपको ये वैल्यू साइन और कॉस की याद रखनी है। अगर आपको साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक चाहिए तो सिर्फ इन वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर लेंगे। सीकेंड के लिए कॉस की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर लेंगे। टेन के लिए साइन अपॉन कॉस, कॉट के लिए कॉस अपॉन साइन। तो सिर्फ इन दो लाइन से आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60, यहीं से वैल्यूज डालते हैं। साइन 60 इज √3/2। तो ये आ गई साइन 60 की वैल्यू आ गई आपकी √3/2। देन मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस 30, मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 इज 1/2 और कॉस 60 1/2। 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जो साइन की वैल्यू 30 पे होगी वही कॉस 60 पे होगी। ठीक है, अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप हमेशा जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए सिर्फ आप ये दो लाइंस बना लीजिए और यहाँ से सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। अब इसे सॉल्व करना है। √3 इंटू √3 इज 3, 2 2s are 4, वैसे ही 1 1s are 1 एंड 2 2s are 4। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका 4 आएगा, ऊपर 3 + 1 तो दैट इज 4/4। रिड्यूस करके आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये आंसर है आपका फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। जो सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, tan स्क्वायर 45 से। tan स्क्वायर 45 या किसी भी रेशो का स्क्वायर का मतलब है पहले आप उस एंगल की वैल्यू लिख लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय tan 45 की वैल्यू देखिए, अगर आपको नहीं आती है तो tan होता है साइन अपॉन कॉस। 45 पे दिस अपॉन दिस सेम वैल्यूज हैं, रिड्यूस करके 1 आ जाएगा, तो कॉस 45 होता है आपका 1। तो सॉरी tan 45, तो tan 45 की वैल्यू 1 आ गई, फिर उसका करना है आपको स्क्वायर। प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस की वैल्यू देख लीजिए, कॉस 30 पे वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 इसका स्क्वायर कर लेंगे। साइन स्क्वायर 60, तो 60 पे इसकी वैल्यू भी √3/2 होती है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। अब सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर इज 1, 2 1s are 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, अगेन √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। वैसे तो आप यहीं पे इसको भी कैंसिल कर सकते थे। यहाँ देखिए प्लस का और माइनस का तो 0 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है cos 45 डिग्री अपॉन सेकेंड 30 डिग्री प्लस cos सेकेंड 30 डिग्री। तो cos 45 अगेन देखिए, जिसको वैल्यूज़ नहीं याद है मैंने कहा ऐसे टेबल बना लेना आपने। तो cos 45 इज 1/√2, तो न्यूमरेटर में आ गया 1/√2 अपॉन में सेकेंड 30। सेकेंड किसका रेसिप्रोकल है, cos का। cos 30 है √3/2, तो सेकेंड 30 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 2/√3 प्लस कॉसिक 30। कॉसिक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। साइन 30 है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2/1। इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर आ गया 1/√2
√2, नीचे दो वैल्यूज़ हैं, फ्रैक्शंस हैं दोनों, ऐड कर लीजिए, एलसीएम आ गया √3, यहाँ पर अपॉन में 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 2√3। अब देखिए यहाँ पर आ गया 1 अपॉन √2 और ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ऊपर जाएगा और रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, ये इसका न्यूमरेटर जो था नीचे वाली फ्रैक्शन का, दैट विल बिकम द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आ गया आपके पास, न्यूमरेटर में है √3, डिनोमिनेटर में ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 प्लस √2 जब 2√3 से मल्टीप्लाई होगा तो +2 एज इट इज़, और √2 √3 दोनों रेडिकल्स हैं, अंडर रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो √6। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ना आपको, बिकॉज डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स आ गए हैं, रूट वाले नंबर्स होते हैं आपके इरेशनल, तो इसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a+b है, यहाँ पर आपको a-b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर है सेम वैल्यूज़, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कैसे रैशनलाइज करते हैं। तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड भी करेंगे, क्या बन जाएगा, ये √3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो रूट वाली टर्म रूट से मल्टीप्लाई होगी, तो बाहर है 2 √3 इंटू अंडर रूट हो गया √6, देन माइनस √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 √6 3 = 18 अपॉन में यह है a+b, यह है a-b, तो a+b इंटू a-b होता है a² - b², तो आ गया a² - b²। सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर तो सेम रहेगा, 2 को आप कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज 2√6 माइनस, अब देखिए है √18, √18 को कैसे लिख सकते हैं आप, 18 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 3 × 3, 3 3 = 9, 9 2 = 18, तो 3 का पेयर बन गया, तो 3 को अगर बाहर निकालें 3 √2, तो √18 को ही हम 3 √2 लिख सकते हैं। तो ऊपर है 2 √6 और यहाँ पे बन जाएगा आपका, ये 2 ऑलरेडी बाहर है तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 √2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसे है, 2 अगर अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर, 18 4 = 72, और यहाँ पे भी 6 अंदर जाएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 2 = 72। ठीक है, नीचे a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर इज 2, 4 2 = 8, अगेन 2 का स्क्वायर इज 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 = 24। ऊपर देखिए यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 6 में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा, √6 माइनस 2 3 = 6 √2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें सेम चीज़ मिलेगी, 2 √6 माइनस 2 3 = 6 और √2। 8 - 24, तो 8 - 24 होता है -16, यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, 2 1 और 2 -8 = 16, तो आंसर आ गया हमारे पास। अब देखिए वैसे आंसर आया पहले 6 - 3 √2 अपॉन -8, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें नेगेटिव साइन जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं लगता, तो इसको अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये वाला मैं पहले लिख लेती हूँ, 3 √2 और √6 हो जाएगा माइनस का और नीचे प्लस का। ठीक है, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस का साइन जो है वो डिनोमिनेटर के साथ नहीं आता। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था, अब देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ पार्ट है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cos 60 डिग्री अपॉन secant 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। अगेन सबकी वैल्यूज डालेंगे, साइन 30 इज 1/2, यहाँ भी देख सकते हैं साइन 30 इज 1/2, तो यहाँ आ गया 1/2 प्लस tan 45 इज 1, यहाँ देख सकते हो साइन अपॉन कॉस यानी कि दिस अपॉन दिस, तो दैट इज 1 माइनस cos 6 60 इज साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन 60 है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 2/√3, और सबके अपॉन में
सीकेंट 30, सीकेंट होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस 30 है √3/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3, प्लस है कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2 प्लस 1/2, कॉट 45 कॉस अपॉन साइन दिस अपॉन दिस अगेन 1। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? ऊपर भी देखिए सारे फ्रैक्शंस हैं, नीचे भी फ्रैक्शंस है, तो ऊपर भी एलसीएम लेंगे, नीचे भी। ऊपर क्या एलसीएम आएगा? यहाँ 1 के अपॉन में 1 है, यहाँ भी 1 के अपॉन में 1 है। 2, 1 और √3 का एलसीएम आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2√3 एलसीएम आ गया। यहाँ पे 2 था, क्या मिसिंग है? √3, तो √3 से 1 मल्टीप्लाई हुआ √3, प्लस यहाँ डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है, यानी कि 2√3 चाहिए। 2√3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 माइनस √3 है अपॉन में क्या मिसिंग है? 2, तो 2 2 ज़ा 4, और अगेन नीचे फिर से √3, 2 और 1 है, तो अगेन एलसीएम आ गया 2/√3। यहाँ पे √3 है, 2 मिसिंग है, तो 2 2 ज़ा 4, प्लस यहाँ पे 2 है, √3 मिसिंग है, तो √3 × 1 इज √3। यहाँ पे सब कुछ मिसिंग है, तो 2√3 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√3। ऊपर देखिए सारी क्वांटिटी का डिनोमिनेटर 2√3 है, नीचे भी सब सारे का डिनोमिनेटर 2√3 है, तो 2√3 कट जाएंगे डिनोमिनेटर्स, बिकॉज ऊपर जाके रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होंगे। आप वहाँ पर भी रिड्यूस कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर भी कर सकते हो, बट अब ऐसे नहीं करना। कुछ बच्चे यहाँ से ऐसे रिड्यूस कर देते हैं, पर ये नहीं, सब चीज़ें प्लस माइनस में, यहाँ भी प्लस माइनस में है, तो ऐसे रिड्यूस नहीं हो सकती, सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में रिड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या बचा? यहाँ पे ऊपर है √3 प्लस 2/√3। ये देखिए 1/√3 है और ये 2√3 है, तो अगर 1√3 में 2√3 ऐड करोगे तो कितने बन जाएंगे? 3√3। ये है -4। नीचे 4, पहले रूट वाली वैल्यूज लिख लेते हैं। √3 प्लस 2√3, अगेन 1√3 और ये 2√3 ऐड करके कितने बन गए? 3√3, और साथ में क्या है? प्लस का 4। अगेन हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये a प्लस बी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a माइनस बी से, यानी कि सेम चीज़ बट साइन बीच वाला चेंज कर देंगे। तो ऊपर ये सारी क्वांटिटी देखिए सेम है, 3√3 - 4, 3√3 - 4, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अपॉन में क्या आएगा आपका? a स्क्वायर कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 ज़ा 27, 4 स्क्वायर हो गया 16। ऊपर सॉल्व करते हैं, 3 3 ज़ा 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 ज़ा अगेन 27, प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, और मल्टीप्लाई बाय √3। ये बच गया था यहाँ पे। अपॉन में 27 में से 16 गए तो बचे आपके 11। नेक्स्ट 27 प्लस 46 हो गया 43 माइनस 24 √3/11। तो ये आ गया आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है आपका ऑलरेडी रैशनल है, तो यहाँ पर आपको रैशनलाइज की जरूरत नहीं है। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। बच्चों नेक्स्ट पार्ट है 5 टाइम्स cos स्क्वायर 60 प्लस 4 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, आपको रेफरेंस के लिए मैंने ऊपर वैल्यूज लिख दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज डाल रही हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय cos 60 होता है आपका 1/2, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 4 टाइम सेकेंड 30 है 2/√3, उसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 10 45 इज 1, उसका स्क्वायर कर लेंगे। डिनोमिनेटर में साइन 30 इज 1/2, इसका स्क्वायर, प्लस cos 30 इज √3/2, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करके क्या मिला? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 इंटू 5 इज 5/4, 2 स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3,
तो 4 4 ज़ा 16, 16/3 -1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर इज़ 4। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास एलसीएम आ गया 3 4 ज़ा 12, 4 3 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, 4 3 1 का एलसीएम 12 आ गया, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 4 ज़ा 64 ज़ा 64 और -12 और यहाँ पे 1 + 3/4। तो यहाँ पे आ गया 15 - 12 इज़ 3, 64 में 3 ऐड किए तो 67 अपॉन में है 12 और यहाँ पर 3 + 1 4 और अपॉन में है 4/4 तो आपका 1 हो गया, ठीक है। तो बचा क्या आंसर हमारा 67/12। तो था फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। ऑप्शंस दिए हैं sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। दैट मीन्स कि आपको इसको सॉल्व करना है, जो इसकी वैल्यू आएगी वो इनमें से किसकी वैल्यू है, दैट विल बी द आंसर। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × tan 30 होता है आपका 1/√3 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30, tan 30 इज 1/√3, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ऊपर आ गया 2/√3, नीचे है 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर इज 3। ऊपर आ गया 2/√3 और नीचे है एलसीएम ले लेंगे 3 3 + 1 4, 4/3, ठीक है। तो क्या आ गया 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो 6 यहाँ से रिड्यूस कर लें, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया आपके 3/2√3, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन रैशनलाइज करेंगे बिकॉज नीचे जो है वो इरेशनल नंबर है। तो ऊपर बन गया हमारे पास 3/√3 और नीचे बन गया 2 × 3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया √3/2। तो इसमें से किसकी वैल्यू होती है √3/2? तो दैट इज sin 60 डिग्री, विच इज sin 60। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट था। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। tan 45 पे 1 होता है तो 1 का स्क्वायर इज़ 1, नीचे भी तो ऊपर आ गया 1 - 1 अपॉन 1 + 1 दैट इज़ 0/2, दैट इज़ 0। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज 0, 30, 45 और 60 डिग्री। तो देखिए एंगल है, साइन के बाद जो भी लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद वो सारा एंगल होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 30 डालोगे, ठीक है, 30 डालोगे तो 2 × 30 हो जाएगा 60, दैट इज देखिए यहाँ पे मैं आपको साइड पे बता देती हूँ। अगर जैसे आपने a को मान लिया 30 डिग्री तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा साइन ऑफ 2 × 30 दैट इज sin 60 और राइट में 2 × sin 30। तो sin 60 होता है √3/2 और 2 × sin 30 होता है 1/2। तो राइट में आ रही है वैल्यू 1 और लेफ्ट में आ रही है √3/2, तो इक्वल नहीं है। ऐसे आप सबके ऊपर चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो वैल्यू जो आंसर होगा दैट इज़ 0, क्योंकि जब a को 0 डालोगे तो 0 × 2 भी 0 हो जाएगा और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। यहाँ पे भी sin 0 इज 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आंसर 0 आएगा। अदरवाइज आपको नहीं पता तो आप सारी वैल्यूज डाल के चेक कर लोगे। सबसे पहले 0 है, 0 डाल लेते हैं। गिवन है sin 2a = sin a, तो हम ले लेते हैं व्हेन a = 0। तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2 × 0 = 2 sin 0, 0 डिग्रीज है, ये एंगल है। तो साइन 2 0 ज़ा 0 और ये 2 × sin 0 होता है 0। sin 0 पे 0, 2 0 ज़ा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के
दैट मीन्स यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री। तो कौन से ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये था आपका थर्ड। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 डिग्री -1 - tan स्क्वायर 30। ठीक है, तो वैल्यूज डालते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 × tan 30 होता है 1/√3। 1 - tan स्क्वायर √30, पहले tan 30 की वैल्यू डाल देते हैं, उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ऊपर आ गया 2/√3, नीचे 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ऊपर है 2/√3, नीचे एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, 3 × 1 = 3 - 1। तो ऊपर आ गया है 2/√3, नीचे आ गया 3 - 1 = 2, 2/3, दैट इज़ 2/√3। ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, 2 कैंसल, दैट इज 3/√3। अगेन रैशनलाइज करेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है। तो ऊपर आ गया 3√3/√3 × √3 is 3, 3 कैंसिल, तो आंसर आया √3। तो इन सब में √3 किसकी वैल्यू होती है? तो √3 वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। ठीक है, तो ऑप्शन tan 60 इज सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये 4 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ tan ऑफ a + b इज √3 एंड tan ऑफ a - b इज 1/√3 वेयर a + b जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि इन दोनों का सम 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा ही है, और इनका सम जो है 90 डिग्री या उससे छोटा है, यानी इन दोनों का सम 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है। एंड अगेन ही सेड a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड a एंड b। a b से बड़ा है, अगर a b से छोटा हो जाता तो एंगल आपका नेगेटिव आता, और अभी आपने नेगेटिव एंगल्स नहीं पढ़े हैं। तो आपने जो एंगल पढ़े हैं उसमें a b दोनों है एक्यूट है, 90 से छोटे हैं, तो उनका यहाँ पर जो है दोनों का सम जो है वो 90 या 90 से कम ही होगा। मैक्सिमम वैल्यू 45 ही हो सकती है। ठीक है, तो आपको इस कंडीशन से कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, इन्हीं को सॉल्व करके हमें ए और बी दोनों ही एंगल्स हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें गिवन है tan ऑफ a + b इज इक्वल्स टू √3, और सेकेंड स्टेटमेंट में है tan ऑफ a - b इज 1/√3। तो देखिए इस तरफ है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंगल के साथ दी है, और इस तरफ दी है वैल्यू। तो 2 चीज़ों को इक्वेट करना है, तो दोनों तरफ हमें सेम चीज़ चाहिए। लाइक यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, तो यहाँ पर भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की फॉर्म में ही चाहिए, और सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चाहिए। अगर यहाँ tan है तो यहाँ पर भी tan चाहिए। तो tan कितने डिग्री पर √3 होता है? तो tan की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/√3 और 60 पे होती है √3। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं tan ऑफ a + b, और इंस्टेड ऑफ √3 आई कैन राइट इट एज tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 ही होती है। सिमिलरली यहाँ पर tan ऑफ a - b 1/√3 होता है tan 30 डिग्री पर, तो 1/√3 की जगह हम tan 30 भी ले सकते हैं, वन एंड सेम थिंग। अब देखिए दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड tan है, तो ये एंगल भी ऑब्वियसली सेम होंगे, तभी वैल्यू सेम आएंगी, क्योंकि tan की वैल्यू या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यूज हर एंगल पे डिफरेंट है 0 से 90 के बीच में। तो a + b की वैल्यू अगर 60 होगी तभी ये दोनों चीज़ें सेम होंगी। इसमें आपने ऐसे नहीं करना है कि tan से tan को कैंसिल कर लिया, बिकॉज tan बिना एंगल के tan का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। दिस इज मीनिंगलेस क्वांटिटी जब तक किसके साथ एंगल नहीं लगा है। तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कब इक्वल होंगी? जब उनके एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहीं से हम कंक्लूड कर सकते हैं a + b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि tan की वैल्यू हर एंगल पे डिफरेंट है। तो tan 60 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? tan ऑफ 60 के इक्वल होगी। देयरफॉर a + b कितना होगा? 60 डिग्री। ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पर भी ये tan की रेशो है, ये भी tan की है, tan का एंगल है, दैट मीन्स कि दोनों एंगल्स को क्या होना होगा? सेम होना होगा। तो ये -b कितना हो गया? 30 डिग्री। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, तो लीनियर इक्वेशन है आपकी 2 वेरिएबल्स में, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। a + b इज इक्वल टू 60, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं।
ए माइनस बी 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर लेंगे, बी और बी कैंसिल, ए प्लस ए इज़ 2a, 60 प्लस 30 इज़ 90, तो आगे हमारे पास 90/2 दैट इज़ 45 डिग्री। ठीक है, तो ए आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तो यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में किसी में वैल्यूज डाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, ए की जगह लिख लिया 45 प्लस बी 60, तो b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45 दैट इज़ 15 डिग्री, तो b आ गया हमारे पास 15 डिग्री। तो आगे ए और बी की वैल्यू 45 एंड 15 डिग्री, दोनों का डिफरेंस 30 और दोनों का सम 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, पहले तो बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और उसको फिर जस्टिफाई भी करना है एग्जाम्पल के साथ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, तो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ही फॉल्स। कैसे, उसको जस्टिफाई करते हैं। तो चेक करने के लिए चलिए ए और बी कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं 0 और 30 के बीच में। तो लेट ए इज इक्वल्स टू 60 एंड बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, दोनों पे चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और राइट में हो जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री। तो लेफ्ट में बन गया 60 प्लस 30 दैट इज 90, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की होती है 1/2। हाँ ओके, साइन 90 होता है 0, और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो ऊपर क्या आएगा √3 + 1/2। ठीक है, एलसीएम सेम ही है तो ऊपर के न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। तो क्या 0 और √3 + 1, सॉरी साइन 90 आपका 1 होता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, साइन 0 नहीं साइन 90 था तो 1 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो 1 और ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या है, दोनों अनइक्वल हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ रहा है और यहाँ पे √3 + 1/2 हो रहा है, तो दीज टू थिंग्स आर नॉट इक्वल हेयर, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही फॉल्स है। दैट मीन्स कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू साइन ऑफ ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लास्ट में आप, साइन ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो वैल्यू स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू। कैसे है, तो उसके लिए आप टेबल जो हमने बनाया था, साइन 0 डिग्री, देन साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 40 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री एंड साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड 1। तो ट्रू, तो देयरफॉर एज थीटा इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एज थीटा यानी कि 0 30, तो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है 0 से 30, फिर 45, फिर 60 90। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है यानी कि एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यूज जो हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो एज थीटा इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, 0 से 1 की तरफ वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे, अगेन देख सकते हैं, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 60 और 90 पे। तो कॉस थीटा की वैल्यूज देखते हैं, ये एंगल है, ये थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कॉस थीटा की 0 पे होती है 1, देन होती है √3/2, देन 1/√3, देन 1/2, देन 0। तो ये क्या हो रही है, 1 से 0 की तरफ डिक्रीज हो रही है। 1 से छोटी है ये वैल्यू, इससे छोटी है ये, इससे छोटी है ये और इससे छोटी है ये। तो एज थीटा इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ
कॉस थीटा डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो नहीं, सबके लिए नहीं होता, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। ओनली फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45 साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर इक्वल, या इसको ऐसे लिख लीजिए, साइन 45 इज इक्वल्स टू कॉस 45 इज इक्वल्स टू 1/√2। तो 45 पे दोनों की वैल्यू सेम है, बाकी किसी पे भी नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। और बाकियों की भी लिख के आप दिखा सकते हो, जैसे हमने ऊपर टेबल बनाया था। अब देखते हैं लास्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट है कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर A0। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। वाई? बिकॉज कॉट 0 इज इक्वल्स टू 1/tan0। ठीक है, tan का रेसिप्रोकल है, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।